हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 15.3, लेक्चर नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है, इस चीज़ की एप्लीकेशन क्या होती है, किस चीज़ के अंदर ये यूज़ वगैरह किया जाता है। और सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं, यहाँ पे दिया हुआ फोटो कॉपियर वगैरह हो गई और इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर्स हो गए, जिसके अंदर जो रिलाई करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर। मतलब आप जो है वो बाज़ार के अंदर जाते हैं अपने नोट्स वगैरह को कॉपी वगैरह करवाने के लिए, ठीक है। उसके अंदर यूज़ किया जाता है फोटो कॉपियर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स प्रेसिपिटेटर्स जो होते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। आपने इंडस्ट्री वगैरह जो होंगे होती हैं, जो धुआं निकालते हैं, ठीक है, उनकी चिमनीज लगी हुई होती हैं। लाइट लेट सपोज एक चिमनी लगी हुई है, तो बड़ी सी चिमनी, यहाँ से धुआं निकलता जा रहा है, इसे धुआं तो मैदे बनाना, अगर ये चिमनी लगी हुई है, ठीक है, ये चिमनीज लगी हुई है ऐसे, यहाँ से जो है ना धुआं वाला सा बना हुआ है, यहाँ से धुआं निकल जा रहा है सारा। ये इंडस्ट्री है, कोई बड़ी सी इंडस्ट्री, यहाँ बड़ी सी इंडस्ट्री बनी हुई है कोई, ये उनकी चिमनी से धुआं जा रहा है, ठीक है। तो इस धुआं वगैरह के अंदर बेसिकली आपके पोल्यूटेंट्स होंगे, ऐसी गंदी चीज़ें होंगी, ख़राब चीज़ें होंगी जो आपकी एयर को ख़राब करी होंगी, आपकी एयर को जो है वो पोल्यूट कर रही होंगी, ठीक है। उन पोल्यूट वगैरह वाली चीज़ों को हम रिमूव वगैरह करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स प्रिसिपिटेटर्स की मदद से। तो उसके अंदर भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे होते हैं। मैंने आपको जो है वो बिल्कुल ही समराइज ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंडिविजुअली टॉपिक की तरफ कि फोटोकॉपियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर्स क्या होते हैं। तो हम जो है वह इंडिविजुअली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रो फोटोकॉपियर की बात करें, ये फोटोकॉपियर होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपने बाज़ार के अंदर जो देखिएगा मशीन है ना, जहाँ से आप फोटो कॉपी करवाते चीज़ों की, ये वही मशीन होती है। ये क्या कहते हैं, कॉपी करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, फोटोज़ वगैरह को कॉपी वगैरह करती है और इमेज वगैरह निकालते रहती है, जो आप करते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कॉपीज़ वगैरह निकल रही हैं, कॉपी पेस्ट हो रहा है, आप नोट्स वगैरह कॉपी करवा रहे हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी, और प्रोसेस उस मशीन के अंदर हो रहा होता है, फोटो कॉपियर के अंदर, जिस प्रोसेस की मदद से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉपी हो रहे होते हैं। अब ज़ीरोग्राफी जो वर्ड है, ये बेसिकली कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड है। इसमें ज़ीरोस का मतलब है ड्राई, ग्राफोस का मतलब है राइटिंग, मतलब ड्राई राइटिंग। यहाँ पे क्या होती है? ड्राई राइटिंग होती है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पास, ये फ़ोटो कॉपियर का एक हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊँ ना कि आपके पास फ़ोटो कॉपियर होता है, और उसकी आउटर बॉडी होगी कोई, ठीक है। आउटर बॉडी के अंदर ये बेसिकली सिस्टम बना हुआ होता है। अब मैं आपको अगर याद दिलाऊँ, आपके सामने जब वो फ़ोटो कॉपियर वाला भाई किसी नोट्स को रखता था अंदर, ऊपर रखता था, ऐसे किसी पेज को ऊपर रखता था, लिखा हुआ है पेज टू बी कॉपीड, वो पेज जो कॉपी करना है, ठीक है, फेस डाउन, मतलब आपकी ये मशीन बनी हुई थी, मशीन पर ऐसे वो क्या रखा, उसने पेज रख दिया। अब यहाँ से ढक्कन दिया हुआ था, और जो ढक्कन क्या करेगा, वो बंद करेगा, ठीक है। ये ढक्कन है, ठीक है, ये ढक्कन को क्या करेगा, बंद करेगा। अब आपने देखा होगा कि नीचे से क्या होता है, जब उसने मशीन के बटन को चालू किया, इस पेज को रखा, मशीन के बटन को चालू किया, और ये जो पेज है अंदर रखा, ठीक है। मशीन चालू करने से एक लाइट आएगी जो ऐसे होके जाएगी, ठीक है, लाइट आएगी जो ऐसे मूव करती हुई जाएगी। तो इस लाइट की मदद से क्या होता है, आपकी कॉपी पेस्ट हो रही होती हैं चीज़ें। अब हम वही समझते हैं। हमारे पास क्या सेंट्रल पार्ट होगा फोटो कॉपियर का, मशीन जो कंटेंट करेगी रोटेटिंग ड्रम। ये एक ड्रम लगा हुआ होता है हमारे पास सेंटर के अंदर, जो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। एक कोटेड लेयर होती है सेलियम की। अब ये जो ड्रम है, इसके ऊपर क्या होती है, कोट हुआ होता है, इसके ऊपर लगा हुआ होता है हमारे पास सेलियम। सेलियम होता क्या है? अब सुने, एल्यूमिनियम क्या है? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। आपने ड्रम लिया, ये जो ड्रम है ये एक एल्यूमिनियम का ड्रम लिया हमने, इस ड्रम पर हमने सेलियम लगा लिया। अब ये जो ड्रम है, इसके ऊपर हमने जो सेलियम लगाया है, ऐसे सेलियम हमने ऊपर लगा दिया ड्रम पर। और सेलियम बेसिकली क्या है, एक फोटो कंडक्टर है। ये मतलब फोटो कंडक्टर क्या होते हैं? फोटो कंडक्टर बेसिकली इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर आपने जो है वो अंधेरे के अंदर उनको लेके आए, डार्क वाली जगह पर लेके आए, जिसके अंदर लाइट वगैरह जरी नहीं, बिल्कुल नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, उस अंधेरे के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे उस फोटो सेलियम से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इन कंट्रास्ट अगर आप क्या करें, उसको एक्सपोज कर दे लाइट के अंदर, आपने क्या कहते हैं, लाइट चला दिया और सेलेनियम रख दिया, उसके अंदर में से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की कोशिश की, तो वो कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को। अगर आपने लाइट बंद करके फिर करवाने की कोशिश की, तो वो नहीं करेगा, डार्क के अंदर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये भी बड़ी बात है, आपने एल्यूमिनियम लिया, आपने सेलेनियम लिया। अब
इस सेलेनियम की जो प्रॉपर्टी है ना, लाइट में लाइट चालू होगी, लाइट पड़ेगी उसके ऊपर तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लाइट नहीं पड़ेगी तो वो नहीं करेगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आती है कॉपी करने के अंदर। अब वही देखते हैं कैसे काम आती है। क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ द फोटोकॉपी बिगिन बाय अप्लाइंग अ पॉजिटिव चार्ज टू द ड्रम। हमने क्या किया, सबसे पहले जो है पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया ड्रम को। लेट सपोज आपने ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अप्लाई कर दिया, ठीक है, ड्रम के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वगैरह क्रिएट हो गए, सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रॉन रखती हैं हमने। हमने क्या कर दिया, इस ड्रम को पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया, सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो गए इसके ऊपर, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि इन दी डार्क, मतलब आपने ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दी है, मगर अभी लाइट वगैरह ऑन नहीं की है, जो लैंप लगा हुआ है आपकी जो कॉपी मशीन है, वहाँ से जो लाइट से गुजरती है ना, वो लाइट अभी तक ऑन नहीं हुई। कॉपी वाली मशीन के अंदर लाइट नहीं चालू होती है, लाइट ऐसे जाती है फुल स्पीड के अंदर, वो लाइट को आपने ऑन नहीं किया अभी तक, ठीक है। मतलब अभी अंदर वाला हिस्सा जो है उसमें लाइट ऑफ है, ये जो लैंप है ये ऑफ है, और आपके जो ड्रम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, डार्क स्टेट के अंदर चार्जेस जो होंगे वो सरफेस के ऊपर रहेंगे ड्रम के, क्योंकि वहाँ पे सेलेनियम जो होगा वो अलो नहीं करेगा कि करंट पास करे। हमने सेलेनियम से कोटिंग की हुई है ना ड्रम के ऊपर, तो अगर ड्रम के ऊपर जो चार्जेस सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं वो अंदर नहीं जा रहे, इसका ये मतलब हुआ कि सेलेनियम क्या है, अभी डार्क स्टेट के अंदर है, अंधेरा हुआ पड़ा है, तो सेलेनियम कंडक्ट नहीं करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और कोटिंग की गई है किसी ऐसे मटेरियल से जो इंसुलेटर है डार्क के अंदर, और हम डार्क के अंदर ही उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं, तो जो इस इन सेलेनियम की कोटिंग है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द ड्रम, अब हमने क्या कर दिया, बटन वगैरह चालू किया और लाइट को लाइट्स क्या की फॉल की, तो लेट सपोज नीचे से क्या हुआ, ये लाइट लगी हुई है ना, लैंप चालू किया तो इस तरीके से लाइट क्या होगी, मूव करेगी। आपने देखा होगा यार कॉपी वाली मशीन के अंदर, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो लाइट जैसे ही फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल्यूमिनियम मूव थ्रू द सेलेनियम एंड रिमूव द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दोज एरियाज। अब क्या होगा, लाइट जैसे ही गिरी, लाइट जैसे इस पेज के ऊपर गिरी, अब लेट सपोज ये आपका पेज है, ये वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ये लैंप है, ठीक है, आपकी लाइट ऐसे लगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब मुझे बताओ, लेट सपोज आपने जो पेज कॉपी करवाना है उसके ऊपर वर्डिंग वगैरह लिखी हुई है ना कुछ, लेट सपोज लिखा हुआ है हसीब, ठीक है, हसीब लिखा हुआ है। अब आपको हसीब कॉपी करवाना है। अब जो ये जो हसीब लिखा हुआ है ये क्या होगा, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके पीछे जो जो बैकग्राउंड है, ये वाला सारा बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट कलर का होगा, सफ़ेद कलर का होगा, जो आप कॉपी करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्लैक वाला एरिया होगा वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी। और ये वाला जो एरिया होगा, लेट सपोज यहाँ ये लैम्प था, यहाँ से लाइट आई इस पॉइंट के ऊपर होगी ना, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि वाइट वाली जगह है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर लाइट ने इस वाले एरिया के ऊपर टच किया, ये जो ए वाला एरिया है, ये जो एच वाला एरिया, यहाँ पर लाइट आके टकराई, तो जो ए वाला एरिया, एच वाला एरिया, एस वाला एरिया, ई वाला एरिया अगर यहाँ पर टकराएगी ना, तो ये ब्लैक कलर के एरियाज़ हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आप नोट्स लेते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट नोट्स, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नोट्स की। तो ब्लैक कलर से क्या होते हैं, वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो वो वर्ड्स क्या करेंगे, बेसिकली लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट होने नहीं देंगे, लाइट क्या करेगी, एब्जॉर्व हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगी फ्रॉम वाइट एरिया से, वाइट वाले एरिया से, ठीक है। लाइट ने रिफ्लेक्ट किया, लाइट के रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ड्रम के ऊपर लाइट पड़ेगी ना, रिफ्लेक्ट करके ड्रम के ऊपर लाइट पड़ेगी, ऐसे कि लाइट ड्रम के ऊपर पड़ी, ठीक है। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना आपके ड्रम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे एल्यूमिनियम से और सेलेनियम की तरफ, ड्रम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ टकरा के इम्पैक्ट जो है वो ज़ीरो कर देंगे। तो जितने भी चार्ज होंगे पॉजिटिव वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, कि इलेक्ट्रॉन था वो आया, उसने पॉजिटिव चार्ज के साथ मिला, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक दूसरे का इम्पैक्ट जो है वो कैंसिल कर देंगे, ऐसा होगा, ठीक है। अब आप देखें क्या होगा, ठीक है, हमने ये चीज़ कर दी। अब आगे देखें क्या हो रहा है, व्हेन द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोजेक्टेड ऑन द ड्रम। अब इमेज क्या हो रही होगी, डॉक्यूमेंट के बाद प्रोजेक्ट होगी ना। अब मेरी बात सुने, मैंने कहा कि ब्लैक वाले एरिया से लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो मतलब ड्रम के ऊपर जो है ना कुछ ऐसे एरियाज बनेंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, लेट सपोज ड्रम के ऊपर हसीब भी बनेगा। हमने हसीब कॉपी करवाया था ना, हमने ये वाला पेज लिया था जिसके ऊपर हसीब लिखा हुआ था। अब हंसी वाले एरिया से क्या भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, यहाँ से एब्जॉर्ब होगी। तो ड्रम के ऊपर जो है ना, ये ड्रम गोल है, ये जो ड्रम सिलेंडर टाइप है, यहाँ पे भी हसीब लिखा हुआ आएगा, और उस हसीब के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ होगा उल्टे साइड के ऊपर पे, ई होगा फिर बी होगा, ये हसीब लिखा होगा,
और यहाँ यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, इस वाले एरिया से ये पेज के ये जो पेज का जो एरिया यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से ड्रम के ऊपर जो है ना ये इमेज क्रिएट हो गई इस नाम की। ठीक है, और उस नाम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्यों पॉजिटिव चार्जेस हैं? क्योंकि वो जो एरिया जहाँ से आपके पास जो है लाइट नहीं आई तो वहाँ पे सेलेनियम की प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी चार्जेस वगैरह की। तो आपके पास वो चार्जेस क्या होंगे, बेसिकली वहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी। और जो चार्जेस होंगे पॉजिटिव चार्जेस वो स्टिल वहीं पर रहेंगे अगर आपने लाइट को जला भी दिया है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक ब्लैक एरिया क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब ये जो अब आगे क्या होगा, ये देखें, इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोजेक्टेड टू द ड्रम डम हो गई। ब्राइट लाइट एरियाज लूज एयर चार्ज, ब्राइट वाले एरियाज होंगे वहाँ से चार्ज लूज हो जाएगा वाइट वाले एरिया से, और डार्क वाले एरिया से पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। जैसे हसीब वाला एरिया हो गया, डम के ऊपर जो है ना चारों तरफ से इस साइड के ऊपर इस वाले साइड पर हसीब लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कंप्लीट जबान के अंदर इमेज बनी आएगी। वो हसीब क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा बेसिकली पेज के ऊपर, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई एब्जॉर्व होगी तो वहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो गई ड्रम के ऊपर। और वहाँ पर क्या होगा, डार्क एरिया होगा, वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे। आप इसको इमेजिन करेंगे तभी समझ में आएगा। दिस क्रिएट एन इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज, तो वहाँ पे एक इमेज बन गई। अब हम क्या करेंगे, ड्रम के ऊपर जो इमेज बनी है हसीब के नाम की उसको अच्छे से जो है वो एक हम जो है ना एक नॉर्मल इमेज के मदद से एक नॉर्मल इमेज बनाएंगे। उस नॉर्मल इमेज को हम फोटो कॉपी करेंगे, यहाँ से पेज डाल के यहाँ से प्रिंटेड पेज निकालेंगे। ठीक है, ड्रम जो है वो रोल कर रहा होगा। अब वो देखें, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइन ड्राई पाउडर यूज़ करेंगे। टोनर होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज का जो पाउडर है वो हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे ड्रम के ऊपर। अब ड्रम के ऊपर हमने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, ड्रम है इसके ऊपर हमने वो पाउडर रख दिया। तो रखने से क्या होगा, बेसिकली आपका जो ड्रम है उस ड्रम के ऊपर नेगेटिव चार्जेस और ड्रम के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्जेस है डार्क वाले एरिया के अंदर। और आपने जो पाउडर लिया है टोनर वो क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे और आपके जो है ना कंबाइन होके हसीब के ऊपर जो है ना क्लियर इमेज फॉर्म कर देंगे। हसीब जो है ना एक हसीब के नाम की क्लियर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हसीब पहले क्या था, डार्क एरिया में था, पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पर। अब ऐसे ऐसे क्या ना डार्क कलर का हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्जेस मिल गए, ऐसे डार्क हो जाएगा और क्लियर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी आप देख लें, ये सब करने के बाद आप देखेंगे स्ट्राइक करेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, इमेज बनेगी वहाँ पे। और न्यूट्रल शीट ऑफ पेपर जो हम पास करेंगे ड्रम से स्लाइटली पॉजिटिव रोलर बिहाइंड विच पुल द टोनर ऑन द पेपर, फाइनली द पेपर गोज थ्रू द हेटेड रोलर एंड मेल्ट द प्रोसेस। और वो पेपर क्या होगा, प्रिंट होकर में मिलेगा परमानेंटली। अब वो देखें यहाँ पे हमने सारा कर दिया, पाउडर डालने के बाद एक क्लियर इमेज बन गई, ड्रम के ऊपर क्लियर इमेज बन गई। अब ड्रम क्या कर रहा है, इस तरीके से रोल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ये ड्रम क्या है, हॉट ड्रम है, हॉट ड्रम क्या है, हॉट है क्योंकि वहाँ पे चार्जेस वगैरह हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेज डालेंगे, पेज ऑन विच द इमेज इज प्रिंटेड। तो यहाँ से पेज अंदर जाएगा और ये जो ड्रम रोलर रोल करते 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 क्या करेगा, पूरा हसीब नाम का जो वर्ड है जो पेज के ऊपर लिखा हुआ था, जो आप ये पेज डाल रहे थे उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया हसीब लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ से पेज डालने से एक पेज निकलेगा यहाँ से, वही पेज मतलब वही पेज देखें, यहाँ से हमने ये वाला पेज डाला, ड्रम रोल करेगा, गोल गोल घूमेगा और ये जो हसीब लिखा हुआ था, मेरे केस के अंदर हसीब है। ठीक है, और वो हसीब का होगा प्रिंट होके इस साइड से वही पेज सेम निकलेगा, ये वाला पेज यहाँ से ही निकलेगा, प्रिंट होगा निकलेगा, आपको एक क्लियर इमेज मिलेगी। ये बेसिकली फ़ोटो कॉपी की बात की जा रही है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी जो हो रही होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स प्रिसिपिटेटर्स की तरफ। वो क्या होते हैं? अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिट्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो सर हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिलाएं।
तो जी पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है पूरी 1 साल की बैच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बैच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको कैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। इसको हम ESP कहते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिस्टिक्स, एस मतलब स्टैटिस्टिक्स, पी मतलब प्रिसिपिटेटर्स। अब ये होते क्या हैं, इनका क्या सीन होता है, कैसे डील करते हैं, तो उसके आज के लेक्चर के अंदर हम वही चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 2। अब इलेक्ट्रो स्टैटिस्टिक्स प्रिसिपिटेटर क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रो स्टैटिस्टिक्स प्रिसिपिटेटर, अब मैं नाम लूँगा ESP, मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिस्टिक्स प्रिसिपिटेटर शॉर्ट फॉर्म में। तो ESP बेसिकली एक डिवाइस है जो रिमूव करती है पार्टिकल्स को मैटर में से फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैस। मतलब आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उनके पास ये जो चिमनी लगी होती है ना, जहाँ से धुआं निकल रहा होता है। तो ये जो धुआं निकल रहा होता है, ये जो गैस निकल रही होती है, ये सराउंडिंग के अंदर जाएगी। सराउंडिंग में एयर होगी, तो उस एयर में अंदर ये गैस सारी जाएगी, तो उस एयर को पोल्यूट करेगी, ख़राब करेगी। और सराउंडिंग में कौन रह रहे हैं, हम लोग, इंसान वगैरह, जानवर वगैरह जो है वो सराउंडिंग में लिव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। जब ये पॉल्यूटेड गैस जो है वो सराउंडिंग में जाएगी, ये वाली पॉल्यूटेड गैस सराउंडिंग में जाएगी, तो सराउंडिंग को ख़राब करेगी ना। सराउंडिंग के अंदर पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो उस पोल्यूशन को बचने के लिए, इस पोल्यूशन से बचने के लिए हमने ये जो इलेक्ट्रो स्टैटिस्टिक्स प्रिसिपिटेटर डिवाइस जो है इन चिमनीज़ के अंदर इंस्टॉल की हुई है। ये चिमनीज़ है ना, जहाँ से धुआं निकलेगा ऐसे, तो उनके अंदर हमने जो है ना एक डिवाइस इंस्टॉल कर दिया है। लेट सपोज ये एक डिवाइस है जो यहाँ से गैस आएगी, उसको ये साफ़ करेगी और यहाँ से जो है ना स्मोक बाहर निकालेगी, एयर के अंदर जो है वो छोड़ देगी, जिससे जो है ना पोल्यूशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हम जो है एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ESP इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स प्रिसिपिटेटर डिवाइस, जो एयर के अंदर जो पोल्यूटेंट होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के अंदर फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस, जो आप गैस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जो गैस बाहर जा रही है, सराउंडिंग में रिलीज़ हो रही है चिमनीज़ की मदद से, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगी हुई हैं। आपने सराउंडिंग में रोज़ानी आपने देखा होगा यार, आप जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ से कितना धुआं निकल रहा होता है, आप देखें कितना पोल्यूट कर रहे हैं यार ये एयर को। तो बेटा उसके अंदर जो एयर होती है ना, हर हर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर चिमनीज़ लगी हुई होती हैं। ठीक है, उस चिमनीज़ के अंदर ये वाला प्रोसेस इंस्टॉल हुआ होता है, ये डिवाइस लगी हुई होती है जो रिमूव करती है पार्टिकल्स को जो अनवांटेड हैं, एयर को ख़राब कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं। चार्जिंग भी होती है, डिस्चार्जिंग भी होती है। ये ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आदि के इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस। मतलब वहाँ पर हम जो है ना चार्जिंग भी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट भी करते हैं। सिंपल मतलब ये है कि जो आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे, उनके ऊपर चार्ज से वो आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करके मतलब चार्जेस क्रिएट होंगे। सिंपल जबान के अंदर आपका कोई चीज़ पहले क्या था, आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, मॉलिक्यूल आपका क्या था, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था। बाद में क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। ये बेसिकली चार्जिंग हो जाएगी। कैसे क्रिएट करेंगे, वोल्टेज वगैरह अप्लाई करेंगे, वोल्टेज वगैरह अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें हम अभी रीड करने जा रहे हैं, ये कैसे सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूँ, ये सारा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे ही है, चिमनी ऐसे जा रही है। तो अगर मैं आपको समझाऊँ ना, ये मैंने ऐसे बताई थी ना चिमनी, और यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ था, तो ये ऐसे इन्होंने बना दी है। ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से धुआं बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने फ़ोटो समझाने के लिए इसे बना दी। आप अज्यूम करें ये वाली फिगर जो है ना ऐसे बनी हुई है, और ये चिमनी वाली ऐसे टेढ़ी करके इन्होंने दिखा दी है, ताकि ये वाला सीन जो है आपको अच्छे से सही से नज़र आए। ठीक है, अब हम इसी सिस्टम के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब आपको ये है ना एक वोल्टेज उन्होंने अप्लाई किया हुआ है इन प्लेट्स वगैरह के साथ। ठीक है, और यहाँ से आप देखें ये इनकमिंग गैस विद पार्टिकल्स, जो ख़राब पार्टिकल है, काम के नहीं है, वो गैस ऐसे एंटर हो रही है। ये गैस एंटर हुई यहाँ से, अगर मैं इसको रिमूव करके दिखाऊँ, ये क्या हुई, गैस ऐसे एंटर हुई, और ये जो है आउट गोइंग विदाउट गैस पार्टिकल, जो गैस ऐसे बाहर आ रही है, साफ़ सुथरी गैस। तो यहाँ से गैस साफ़ वाली आ रही है बाहर, और यहाँ से जो गैस एंटर हो रही है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है गैस, वो ख़राब वाली है जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद है। और ये बीच के अंदर सिस्टम लगा हुआ है जो सही करेगा इसको। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं।
अब हम पढ़ते हैं बुक के टेक्स्ट को, क्या लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक कोरोना डिस्चार्जिंग होती है, कोरोना डिस्चार्जिंग है क्या, बेसिकली एक फिनोमिना है जो इस ईएसपी के अंदर होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आयोनाइजेज द एयर अराउंड अ कंडक्टर क्रिएटिंग अ प्लाज्मा रीजन इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन। सुने, अब मैंने कहा कि मैंने जो है ये हाई वोल्टेज जो था अब सप्लाई कर दिया और इन प्लेट के साथ जो है वह कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे प्लेट के साथ हाई वोल्टेज कनेक्ट हो गया। अब हाई वोल्टेज सप्लाई करने के बाद ये वायर से ना, वायर, ये वायर है, ये भी वायर है, तो उसके सराउंडिंग में क्या होगी, एयर होगी, ठीक है, सराउंडिंग में एयर होगी, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो वायर बेसिकली जो हमने हाई वोल्टेज सप्लाई किया है यहाँ से, वो सराउंडिंग के एयर के मॉलिक्यूल्स से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी, मतलब उसको आयोनाइज करेगी। अब देखें, हाई वोल्टेज आयोनाइजेज द एयर अराउंड अ कंडक्टर, थिन वायर हो गई, ये वायर है थिन, इसके सराउंड में एयर होगी कोई ना कोई, उस चिमनी के अंदर ही होगी, ठीक है, उस एयर को वो क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एटम में से क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है, रिमूव होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो इससे क्या होगा, प्लाज्मा रीजन क्रिएट होगा जो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। प्लाज्मा रीजन मतलब बेसिकली आपके ना पार्टिकल्स वाला रीजन, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल आपको मिले, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल, सम हाउ आप ऐसे समझ सकते हैं प्लाज्मा रीजन को, इन वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब क्या होगा, गैस आयोनाइज, एयर जो है वो आयोनाइज हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया और प्लाज्मा रीजन क्रिएट हो गया। क्या, कहाँ पर क्रिएट हुआ, अराउंड अ वायर, ये वाली जो वायर थी, हमने ये जो वायर कंसिडर की थी, हमने ये वायर जो कंसिडर की थी, ये वाली जो वायर लगी हुई है, ठीक है, ये वायर जो है, इनके सराउंडिंग में प्लाज्मा रीजन क्रिएट हो गया। अब आगे क्या होगा वो भी सुन लें। अब प्लाज्मा रीजन क्रिएट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अटैच होंगे नियर बाय गैस मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द नेगेटिव आयन। अब हमने कहा कि जो एटम था वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कोई और मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, कंबाइन होके उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा। देखें, यहाँ से वायर आई, ये पॉजिटिव, ये हमने वोल्टेज दिया, यहाँ से वायर आई, सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर एक नेगेटिव आयन क्रिएट कर देंगे। नेगेटिव आयन मतलब कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, उसने क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो गया, अब न्यूट्रल से उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो एक आयन बन गया नेगेटिव आयन। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ऐसे। अब ये सीन क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, वायर्स की मदद से गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए, इलेक्ट्रॉन निकले आयोनाइज होने के बाद, ठीक है, निकलने के बाद वही इलेक्ट्रॉन क्या हुए, सराउंडिंग में किसी और गैस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर उन्होंने क्या किया, नेगेटिव आयन को बना दिया। अब आगे सुने क्या होगा। अब आगे कहा रहा है कि द डिवाइस द पार्टिकल्स इन द गैस स्ट्रीम, गैस स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे कि जो मोमेंट फ्लो हो रही है ना, कि इसकी जो मोमेंट फ्लो ऑफ मोमेंट, लाइक ये आपकी गैस है कोई, यहाँ से गैस तो जा रही है ना, तो चिमनी से गैस जा रही होगी, कोई स्ट्रीम लाइन होगी ना उसकी, उसी को ही कह रहे हैं बेसिकली, सही। और वो पास होगी देम थ्रू दी कोरोना डिस्चार्ज, मतलब यहाँ पे ये देखें, ये गैस किसी स्ट्रीम लाइन में स्ट्रेट तरीके से किसी फ्लो मोमेंट है ना कोई इसका, ठीक है, ये वैसे गैस जा रही है। ये वाला क्या है, डिस्चार्ज कोरोना सिस्टम लगा हुआ है, जिसके अंदर वोल्टेज ये रहा, ये सारा ये वोल्टेज रहा, ये सारा डिस्चार्ज लगा हुआ है। यहाँ से गैस एंटर हो रही है, यहाँ से साफ़ होकर बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है। देखें क्या हुआ कि दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच होंगे गैस के मॉलिक्यूल के साथ और नेगेटिव आयन बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब ये डिवाइस ये क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल जो हैं गैस स्ट्रीम के अंदर, जो बैटरी पार्टिकल्स चार्ज होंगे वो पास होंगे थ्रू द कोरोना डिस्चार्ज। अब समझे मेरी बात को, समझे, मैंने कहा कि आपकी जो गैस आ रही थी ना उसके पार्टिकल्स से, वो ये जो डिवाइस है ये चार्ज करेगी, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी। हमने देखा ना यार, उसने क्या कर दिया, आयन को बना दिया, नेगेटिव आयन बना दिया। आपकी एयर इंटर हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स से, उसने क्या किया, नेगेटिव आयन बनाया। यहाँ से हमने देखा था ना यार, ये वोल्टेज हुआ, यहाँ से वायर लगी हुई थी और वायर ने जो एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, वही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अटैच हुए, अटैच होने के बाद नेगेटिव आयन बनाया किसी और मॉलिक्यूल के साथ, तो इलेक्ट्रॉन बन गए ना बेसिकली। अब आगे देखें क्या होता है, अब आगे भी आप देख लें। आगे विच इम्पार्ट नेगेटिव चार्ज टू द पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। कौन सी गैस है, ये वाली गैस है जिनके पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। कैसे आया है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन निकला था और इनके अंदर एब्जॉर्ब हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, दीज चार्ज पार्टिकल आर देन अटैच्ड टू अ पॉजिटिवली कलेक्शन प्लेट वियर द गैस adhere and remove from the gas stream periodically the collection plate are discharged to remove the accumulation particle which fall into the hopper hole disposal। अब मेरी बात सुने, अब अज्यूम करें ये वाली गैस
अब आप सुने, ये लगा, ये वाला सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से गैस इंटर हुई, यहाँ से गैस बाहर जा रही है, सही। अब मैंने कहा ये गैस अंदर सिस्टम के अंदर आ गई। अब सिस्टम के अंदर आने के बाद ये जो गैस है इनके ऊपर नेगेटिव आयन बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव आयन बने, सॉरी नेगेटिव आयन बन गए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव वाले वो अटैच होंगे पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल की तरफ, जो कहाँ होंगे, कलेक्शन की प्लेट की तरफ होंगे। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मेटल थिन नोड, ये एरो कांच वगैरह यहाँ पे। तो ये क्या है, कलेक्शन प्लेट एक। अगर मैं इसको रिमूव करके बताऊँ, अब मैंने आपको सारा समझा दिया। ये गैस इंटर हो रही थी तो सारी गैस जो थी इसके अंदर वो नेगेटिव बनी, नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन जो है ये जो प्लेट लगी हुई है ना, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव आयन्स हैं सारे अटैच हो जाएंगे इस प्लेट की तरफ, अटैच होंगे और रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। ये जो गैस की स्ट्रीम आ रही थी ना, फ्लो आ रहा था पूरा, गैस जो इसे फ्लो करते हुए बाहर जा रही थी। अब इस फ्लो में से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो नेगेटिव चार्ज हो गए, वो निकल के इस पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच हो जाएंगे। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये अटैच कर देगी इस नेगेटिव चार्ज वाले को, तो ये गैस से बाहर निकल जाएंगे। तो बाकी जो साफ़ गैस होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, आउट गोइंग गैस विदाउट पार्टिकल्स। बेसिकली कलेक्शन प्लेट होती है जो कलेक्ट कर रही होती है पार्टिकल्स को, सही। और जो अक्यूमुलेटेड पार्टिकल्स हैं इनको हम कंटेनर के अंदर डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब सुने, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किए, कलेक्ट किए, कलेक्ट किए, कलेक्ट किए। अब ये इलेक्ट्रॉन की लेयर बन गई, ठीक है, ये लेयर बन गई। इसको डिस्पोज भी तो करेंगे ताकि हम आगे प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें और पार्टिकल्स को एब्जॉर्व कर सकें, चार्ज आइन को नेगेटिव वाले। उसको हम क्या करेंगे, हुपर के अंदर डाल देंगे। हुपर क्या होता है, कंटेनर। कोई भी कंटेनर जिसके अंदर सारा सिस्टम बना हुआ हो, जिसके अंदर हमने जो है वो ये जो लेयर बन गई है उसको रिमूव करके डिस्चार्ज कर देना हो, डिस्पोज ऑफ कर देना हो, ठीक है। अब इससे रिमूव हो जाएगी, प्लेट साफ़ हो जाएगी, फिर से कलेक्शन प्लेट जो है वो तैयार हो जाएगी, फिर से गैस इंटर होगी, फिर से गैस साफ होकर निकलेगी, बीच में चार्जिंग का अमल हो रहा होगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा ये प्रोसेस efficient removal of pollutant from the air, making the electrostatistics precipitator essential in reducing industrial emission। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, इससे हमारी efficient रिमूवल होती है पोल्यूटेंट्स की। हमने सारा प्रोसेस पढ़ा, गैस इंटर हुई, गैस बाहर गई, तो आपने देखा ना इफ़िशेंटली गैस जो है वो साफ़ होके जा रही है। जो ख़राब पार्टिकल थे, काम के नहीं थे गैस के अंदर, वो सारे हमने रिमूव कर दिया अलग से, सही। रिमूव करके हमने होपर के अंदर जो कंटेनर है एक किस्म का, उसके अंदर हमने डाल दिया। तो इससे हमें क्या हुआ कि जो हमारे गैस निकली बाहर एयर के अंदर वो साफ़ थी और उसने सराउंडिंग को अफेक्ट नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।